स्वागत है आप सभी का। और बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। सिंधिया समर्थक और विधायकों और मंत्रियों के फोन बंद आ रहे हैं और अचानक सभी विधायकों के बारे में कोई खबर नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये भी जानकारी कुछ सूत्र बता रहे हैं कि ये सभी बेंगलोर में मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का मोबाइल बंद है, स्टाफ को लोकेशन देने से मना किया गया है। सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट माने जाते हैं और ये भी खबर है कि सिंधिया के साथ ही तुलसी सिलावट हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। हालांकि अभी पुख्ता जानकारी इस बारे में निकलकर कुछ सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन इस बीच खबर ये भी सामने आई है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल पहुंचेंगे कुछ ही देर में, और मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल और जयवर्धन सिंह पहले ही स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं। तो ये लगातार कई सारे अपडेट्स एक के बाद एक आते जा रहे हैं और जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं वैसे वैसे हम आपको खबर भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अचानक से जो विधायक हैं, सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्रियों का पता नहीं चलना, उनसे संपर्क नहीं हो पाना, क्या मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा कह सकते हैं कि उलटफेर या कुछ और होने जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री भी 12 तारीख को लौटने वाले थे, लेकिन वे भी भोपाल अभी लौट रहे हैं। स्टेट हैंगर पर हमारे सहयोगी भी तैनात हैं, वो भी हमको लगातार जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी मंत्री जो हैं उनका वो भी वहाँ पर स्टेट हैंगर पर पहुँच चुके हैं। खबर ये भी है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जो हैं संसदीय कार्य मंत्री, वे भी कुछ ही देर में भोपाल पहुंचने वाले हैं। भिंड से वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भर चुके हैं, वे भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। तो ये तमाम जानकारियां निकल कर आ रही हैं और विधायकों और मंत्रियों के फोन बंद हैं। और इस बीच एक लिस्ट सामने आई है। ये लिस्ट जो आप देख पा रहे हैं ये उन लोगों की है जो चार्टर्ड विमान से दिल्ली से बेंगलुरु गए हैं, और इसमें जो नाम है वो भी हम आपको लिस्ट में दिखा रहे हैं। कांग्रेस के 17 विधायकों के बेंगलुरु पहुंचने की खबर है, ये हम आपको बता रहे हैं। और एक लिस्ट भी सामने आई है। तो एमपी की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार रोजाना कोई ना कोई घटनाक्रम मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। पहले शुरुआत इसकी जो हुई थी वो दिग्विजय सिंह के गंभीर आरोपों से हुई थी। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद विधायकों का कहीं कोई पता नहीं चला। कुछ दिन के बाद एक विधायक सामने आते गए, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनको कोई पैसे का ऑफर दिया गया था। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, और आज ही उनके नाम का ऐलान भी किया जा सकता है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एआईसीसी आदेश जारी कर सकती है, सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाने पर सहमति बन गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आपको कि सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष सिंधिया को बनाया जा सकता है। और इसको लेकर उनके समर्थक तमाम मंत्री जो हैं जब तब वो कहते नजर आए कि सिंधिया को एक अहम जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और सिंधिया इसके लायक भी हैं। तो ये सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, और आज ही उनके नाम का ऐलान भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर बता रहे हैं एआईसीसी इस मामले में आदेश जारी कर सकती है और सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाने पर सहमति भी बन गई है। तो क्या अब यह माना जाए कि पूरा संकट टल गया और सब कुछ सामान्य स्थिति बन गई है, क्योंकि सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाने पर सहमति बन गई है। यह सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जब सीनियर एडिटर हमारे प्रवीण दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, क्या ये कह सकते हैं कि निर्णायक खबर ये सामने आई है, सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है? सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि पुनीत, ये बिल्कुल आखिरी बीजेपी की कांग्रेस की कवायद है सरकार बचाने की, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। मतलब ये यदि नहीं किया जाता, हम सुबह से लगातार कह रहे हैं कि सिंधिया समर्थक जो है वो दबाव बना रहा है कि आज ही अनाउंसमेंट होना चाहिए। और एक खबर ये आई कि उससे थोड़े से नाराज हुए कमलनाथ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सहमति उसी रात बन गई थी जिस रात इनकी एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर, जाके बीजेपी के एमएलए मिले थे। उस दिन भी एक सहमति इस बात थोड़े से आंशिक खींचतान के बाद बन गई थी कि ठीक है, डन करते हैं, सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष हों और बाकी के जो नेता हैं उनको, उनके करीबियों को एकोमोडेट किया जाए। अब ये खबर है कि ये बिल्कुल जब इनके आधे एमएलए दिल्ली और आधे बेंगलोर पहुंचने की बात सामने आई, लगातार दबाव बनाने की बात सामने आई, तो फिर एआईसीसी के पास कोई विकल्प बचा नहीं सिवाय इसके
कि सिंधिया को जो 7 साल से एक तरह से किनारे खड़े हुए हैं पार्टी में, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, उसी सूरत में सरकार बच सकती थी पुनीत। तो प्रवीण जी, सिंधिया कामयाब हो गए कह सकते हैं दबाव की राजनीति में? बिल्कुल कह सकते हैं हम, बिल्कुल। सिंधिया ने वेट किया, हालांकि 7 साल लगभग के कुछ न कुछ उनके लिए शायद सोचा जाएगा, लेकिन लगातार जब उनको इग्नोर किया जाने लगा तो फिर उन्होंने मुझे लगता है कि आखिरी दांव ये चला कि उनके जो 27 जो उनके लगभग एमएलए हैं, उनको उन्होंने तय किया कि वो दबाव बनाए। सारे लोग दिल्ली पहुंचे, आज दिन भर उनके फोन बंद थे और हमारे सोर्सेस लगातार ये कह रहे थे कि वो आज के लिए ही दबाव बना रहे हैं कि आज ही यदि अनाउंस हो तो संभव है। यानी प्रवीण जी, ये माना जाए कि तय तो हो गया था, लेकिन ये फैसला आनन फानन में नहीं लिया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर शंका थी, इसीलिए ये सब आज पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। तमाम मंत्रियों के फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, कुछ के बेंगलोर में होने की खबर आती है, कुछ के दिल्ली में होने की खबर आती है, और इस बीच खबर ये भी आ रही, क्योंकि सिंधिया का कारकेड तो वहां पहुंच गया है स्टेट हैंगर पर, तो सिंधिया भी आ रहे हैं, तो ये सब तमाम घटनाक्रम जो ये आज ही हुआ है अचानक। 3 खबरें आ रही हैं पुनीत, और ये पहले तय नहीं हुआ, ये आज सुबह से ही लगातार सिंधिया ने ये तय कर लिया था कि आज बनाओ। कमलनाथ बीच में थोड़े राजी हुए थे, फिर उसके बाद फिर जब ये मामला सेटल होने लगा सरकार का, तो फिर कहा जाता है कि भाई वो उसके बाद फिर उन्होंने उसमें सिंधिया के नाम को लेकर रुचि नहीं दिखाई। ये समझ रहे थे सिंधिया की यदि ये अभी लोहा गर्म है, यदि अभी चोट नहीं की तो फिर ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। इसी वजह से तो वो पूरे उनके समर्थक तैयार हुए। अब 2-3 चीजें हैं। संसदीय कार्य मंत्री को ग्वालियर संभल से बुलाना, एक खबर ये थी कि नाराज हैं कमलनाथ और संभव है कि स्पेशल जो सेशन है वो कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा संसदीय कार्य मंत्री ही इस तरह की अपील करता है कि विशेष सत्र बुलाया जाए राज्यपाल के जरिए। राज्यपाल हालांकि अभी भोपाल में नहीं है, तो बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, और शायद कमलनाथ जी को कह दिया गया था कि सिंधिया ही पीसीसी चीफ होंगे और कोई जरिया सरकार बचाने का है नहीं। तो मुझे लगता है कि फिर वो तैयार हुए। एक खबर ये भी आ रही कि वो रूटीन की फ्लाइट से आएंगे सिंधिया, और शायद कमलनाथ और सिंधिया दोनों की ज्वाइंट पीसी हो सकता है स्टेट हैंगर में भी हो जाए। ये क्या पूरा मसला है, ये इस पर बात ये जब वो आ जाएंगे तब या थोड़ी देर में स्पष्ट होगा कि क्या स्टेट हैंगर में पीसी होगी या सीएम हाउस में पीसी होगी या पीसी होगी भी या नहीं। ये पूरे मसले को लेकर हम थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएंगे। प्रवीण जी, एक चीज और है, इस पूरे घटनाक्रम में अब दिग्विजय सिंह अभी तो नजर नहीं आ रहे, अभी ना उनकी तरफ से कोई बयान आ रहा है, ना कोई उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह को सबसे अप्रिय लगेगा ये निर्णय। दिग्विजय सिंह के लिए बहुत दिग्विजय सिंह और सिंधिया की बिल्कुल भी नहीं पटती, और दिग्विजय के लिए निर्णय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और वो बिल्कुल किनारे कर दिए जाएंगे। क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और सिंधिया पीसीसी चीफ है, तो दिग्विजय सिंह की एंट्री ही बंद हो जाएगी फिर पीसीसी में। ये बात तय है, क्योंकि सिंधिया फिर अपने हिसाब से चलाएंगे, उनकी दुश्मनी जो है वो तक जाहिर है लंबे वक्त से। तो अभी वो भी सोच के बोलेंगे क्या तय करना है, कैसे करना है, इस पर वो बोलेंगे। और मुझे लगता है कि ये हल निकालना ही चाहती थी सरकार के, माफ कीजिए सरकार कह रहा हूँ, कांग्रेस का आला कमान के कुछ ना कुछ ऐसा हल निकाला जाए जिसके जरिए सरकार बच ही रह सके पुनीत। और ये इस बीच जब पीसीसी चीफ को लेकर तय हो गया, अब राज्यसभा की सीटों को लेकर भी तो अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, क्या उसका भी कुछ इसके पीछे कह सकते हैं कोई गुणागणित चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, और ये गणित तो चलना ही था, क्योंकि ये बात यह है कि जब उन्हें सिंधिया चाह रहे थे कि हमने अगर बीजेपी में देखा हो तो प्रभात झा और राज्यसभा सदस्य भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो सिंधिया चाह यही रहे थे कि दोनों चीजें उनके खाते में जानी चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो उनका कद इतना बड़ा है कि केवल राज्यसभा सदस्य के नाम पर वो सहमत होते नहीं, उन्हें एमपी में राजनीति करनी है और एमपी में अपना प्रभुत्व बना के रखना है, तो इस तरह का पद भी चाहिए था। हालांकि जब तक ये अनाउंस नहीं हो जाता, ये कांग्रेस का के संस्कार हैं, कांग्रेस की ये कल्चर है पुनीत, कि जब तक अनाउंस नहीं हो जाता तब तक हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं सोर्सेज के हवाले से, क्योंकि वहां मिनट में भी फेरबदल संभव है कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल, मिनट में भी फेरबदल संभव है और लगातार वो घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और हमारे साथ दो खास मेहमान, अजय सिंह यादव कांग्रेस के प्रवक्ता, राकेश शर्मा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अनुराग, मैं आपके पास आता हूं, स्टेट हैंगर पर क्या
क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं इस वक्त? कौन कौन पहुंच गया है? सिंधिया का कारकेट भी पहुंचा है, खबर है? बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का कारकेट भी स्टेट हैंगर पर पहुंचा और खबर इस बात को लेकर है कि कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ स्टेट हैंगर पहुंच जाएंगे। गोविंद सिंह और लाखन सिंह यादव भी जो है हेलीकॉप्टर के जरिए भोपाल पहुंच रहे हैं और किस तरीके से सिंधिया भी कुछ ही देर के बाद स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है क्या तो वो रेगुलर फ्लाइट से या फिर स्पेशल ट्रेन के जरिए वो भोपाल आ सकते हैं। और जिस तरीके का प्रवीण जी ने जिक्र किया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर उनके नाम, सिंधिया के नाम को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा, प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजे जाने को लेकर भी सहमति बन गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सीएम कमलनाथ मीडिया के सामने भी अनाउंसमेंट करेंगे कि आखिर सिंधिया का मध्य प्रदेश की सियासत में क्या रोल होगा, राज्यसभा के लिए उनकी उम्मीदवारी को लेकर पार्टी ने क्या सहमति जताई है, उन तमाम मुद्दों को लेकर वो बताने का काम करेंगे। लेकिन स्टेट हैंगर में हलचल लगातार तेज है क्योंकि मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हमने बताया था कि मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल जो दिन में अपने क्षेत्र के लिए निकल चुके थे वो वापस लौटे। लाखन सिंह यादव को बुलाया गया है, संसदीय कार्य मंत्री को हेलीकॉप्टर के जरिए भोपाल बुलाया गया। और ये पीछे की तस्वीरें आप यहां पर देखिए कि इंतजार किया जा रहा है उन पलों का जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, सिंधिया पहुंचेंगे और उसके बाद अगला घटनाक्रम क्या होगा, किस तरह से अब आगे की प्लानिंग मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तय की है। सोनिया गांधी के साथ चर्चा के बाद किन किन मुद्दों को लेकर सहमति बनी है, उन तमाम बातों का अनाउंसमेंट यहां पर किया जाएगा। खबर इस बात को लेकर भी है कि कैबिनेट की बैठक भी बुलाई जा सकती है। तो तमाम तरह की अटकलें हैं, लेकिन ये तभी तस्वीरें साफ होंगी जब मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल पहुंचेंगे, सिंधिया उनके साथ होंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि किन किन बातों को लेकर पार्टी हाईकमान ने सहमति जाहिर की है। आप नजर बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे और भी अपडेट आपसे लेंगे कि कौन कौन से और मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हमारे मेहमान जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय सिंह यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय सिंह जी, कि ये सब क्या कुछ चल रहा है, ये क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है? हालांकि आप मानने से इनकार करेंगे, लेकिन फिर प्रदेश की जनता ये सब देख रही है तो उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या कुछ आ रहा होगा जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो भी उठापटक मची हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सत्ता और पद की लोलुपता है। क्या ये सब कुछ लोकतंत्र के हित में है? भारतीय जनता पार्टी के दो तीन विधायक और नेता कांग्रेस के विधायकों को लेके जाते हैं, बेंगलोर में येदियुरप्पा जी के रिसोर्ट में उनकी फोटोग्राफ्स आती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश करी। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है। आज मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी से भी दिल्ली में मुलाकात हुई है। निश्चित ही राज्यसभा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसमें कोई अस्वीकार करने वाली बात नहीं है। और जो भी हाईकमान के और प्रदेश के नेताओं के बीच में सहमति बनेगी उसके आधार पर राज्यसभा के उम्मीदवार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आपने ये बात कही उतने सामान्य तरीके से घटनाक्रम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अजय सिंह साहब, राकेश शर्मा जी क्या कहेंगे? आपके ऊपर अभी भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जबकि जितने भी विधायक आए थे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी प्रदेश की जनता ने सुना है। राकेश जी, आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही। देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने, वरिष्ठ नेता चाहे सिंधिया जी हों चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, जिस तरह से कांग्रेस के चेहरे पे कालिक पोती है ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और जिस तरह से विधायक और मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, ये आपके चैनल पे भी चल रहा है, सभी मीडिया में भी छप रहा है। मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार करने से गुरेज कर रहे हैं, पर जनता तो स्वीकार कर रही नहीं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। पिछले 15 महीने से रोज एक बयान आता है कि सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, निर्दलीय बयान देते हैं दूसरे दिन, चाहे शेरा हो, चाहे सपा के हों, चाहे अन्य लोग हों, कि कल मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और अगर मुझे मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जाएगी तो ये सरकार नहीं चल पाएगी। ये तो पिछले 15 महीने से मैं और मध्य प्रदेश की जनता रोज देख रहे हैं। दूसरी बात, विशाल राव साहू का बयान मेरे विद्वान साथी को सुनाना चाहिए कि मैं तो तीर्थ यात्रा पे गया था। उसके बाद जो अन्य विधायकों के जिनके गायब होने की बात कर रहे हैं उनके बयानों को सुनाना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतने निचले स्तर पे गिर गई है कि वो अपनी सरकार को बचाने के लिए हर समझौते के लिए तैयार है।
और नेताओं ने इस दुखती रग को पकड़ लिया है कि सरकार बचाने के लिए कांग्रेस कुछ भी करेगी। पहला नाटक किया माननीय दिग्विजय सिंह ने कि अपने गुट के विधायकों को इधर उधर बिठा दिया, उनको नाराज घोषित कर दिया, फिर खुद ने मनाने पहुंच गए, पूरी सरकार हिलने लगी। पर उनकी चाल सफल नहीं हो पाई, पर सिंधिया जी की चाल सफल हो गई, जो उनने आज सुबह से लेकर शाम तक नौटंकी की, और उस नौटंकी के जाल में पूरी कांग्रेस हिल रही है। ये आपके सामने चल रहा है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा और बहुत सारे सवाल भी हैं। प्रवीण दुबे जी सीनियर एडिटर हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं लाइव, उनके पास चलते हैं। प्रवीण जी, अभी भी अब जब हम बात कर रहे थे आपसे सवाल जवाब के बाद, अजय सिंह यादव साहब से जब सवाल किया गया तो वो अभी भी इस सबके पीछे बीजेपी को बता रहे हैं। ये बड़ा हैरानी भरा है। दोनों चीजें हो सकती हैं पूरी। तभी मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दबाजी है कुछ भी कहना। अभी ये भी कहना जल्दबाजी है कि पीसीसी चीफ का ऐलान हो सकता है। अभी ये भी कहना जल्दबाजी है कि इसमें सहमति बन गई। ये भी कहना जल्दबाजी है कि क्या बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कई तरह की खबरें आ रही, खबरें ये भी आ रही कि यदि 27 एमएलए सिंधिया के साथ हैं, वो कोशिश कर रहे होंगे 35 हो जाएं, जिसमें दल बदल विरोधी कानून नहीं एप्लीकेबल हो उनके ऊपर, उसके बाद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाए। तो बहुत सारी खबरें सियासी गलियारों में चल रही हैं। अभी उसकी बहुत ज्यादा कोई पुष्टि नहीं है। एक खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बेहद नाराज हैं और संभवतः कि वो अब जो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें। तो ये सिर्फ कयास है, अभी इसकी पुष्टि नहीं है। ये लेकिन जरूर है कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि संकट गहरा। एक बात भर इसमें सबसे कॉमन है, वो ये है कि अभी तक इतने दिन चले ड्रामे का सबसे गहरा संकट आज का है। ये इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें यदि 3 धड़े, मतलब एक धड़ा दिग्विजय सिंह का, एक धड़ा कमलनाथ और एक धड़ा सिंधिया, यदि 3 धड़े आम राय नहीं हुए तो कुछ भी हो सकता है इसमें। फिर वो भले ही वो अजय जो कह रहे हैं कि बीजेपी इन्वॉल्व है, हो सकता होगी। और अगर सिंधिया राजी हो जाते हैं पीसीसी चीफ के लिए, पीसीसी चीफ और राज्यसभा पद के लिए, तो संभव है कि बच जाए सरकार। अगर वो राजी होते हैं तो फिर कितने दिन बच पाएगी, इस पर भी सवाल होगा। स्टेट हैंगर में संसदीय कार्य मंत्री को बुलाना, एक हेलीकॉप्टर भेज के बुलाना, बहुत सवाल पैदा करता है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री के पास कुछ अलग तरह के पावर होते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या चाह रहे हैं इस पूरे मसले को लेके, क्या उनकी सहमति है या नहीं है। अब ये जब उनसे अभी उनसे बात नहीं हो पा रही है, उनके करीबी उनके बारे में कुछ कहने के लिए इंटाइटल नहीं होते। मैं भी लंबे वक्त से देख रहा हूं कमलनाथ को कि उनके करीबियों को पता नहीं होता कि उनके मन में क्या चल रहा है जब तक उनसे बात नहीं हो जाए, चाहे मैसेज के जरिए या फोन के जरिए। तो अभी उनका रिएक्शन देखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरा सिंधिया का देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सिंधिया जिस पद के लिए दबाव लंबे वक्त से बना रहे थे, राज्यसभा जाना और पीसीसी चीफ, तो अब क्या वो राजी होंगे। अब ये खबर ये भी है कि भाई बीजेपी ने उन तक चारा फेंका है कि भाई आप तो वो ऑल इज वेल वाली बातें सारी बेईमानी थी, सीएम होइए और हम सपोर्ट करेंगे। अब तो ऑल इज वेल बेईमानी है, आज दिनांक वाला तो ऑल इज वेल बेईमानी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि एक दिन आम राय बनी थी इन्हीं सब मसलों पर कि भाई फाइनली, और सब जानते थे कि सिंधिया कैसे राजी होंगे, तो सबको पता था कि सिंधिया राजी होंगे पीसीसी चीफ और राज्यसभा सदस्य पर, राज्यसभा भेजे जाने पर। तो बहुत खींचतान के बाद, मतलब मैं कह दूं अगर कलेजे में पत्थर रखे तो शायद गलत नहीं होगा, ये दिग्विजय और ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ शायद राजी भी हुए कि चलिए ठीक है, गवर्नमेंट बचाने की यही सूरत है तो यही सही। लेकिन अब अगर ये लगातार खेल बदल रहा है तो हमको घंटे में, मुझे लगता है 7, सवा 7 बजे तक पुनीत स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, ये सियासी जो उठापटक है उसका। लेकिन प्रवीण जी, आप जो बात कह रहे थे इसमें आपने ये भी कहा कि अभी अगर संभल भी जाती है तो फिर आगे कितने दिन तक संभलती है, ये भी एक सवाल हो जाएगा कि दिग्विजय सिंह अगर नाराज हो जाते हैं तो फिर आगे क्या कोई परिस्थिति और परिवर्तन देखने को मिल सकता है क्या। हालांकि ये सारे सवाल, सारी बातें और सारे सवाल जो हैं ये हाइपोथेटिकल हैं, लेकिन नजर जो आ रहा है उससे ये सब कुछ लग रहा है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया और उसके बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आगे क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि नाराजगी का दौर क्या यहीं थम जाएगा। और अभी हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और क्या खबरें हैं वो भी हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। वक्त एक ब्रेक का। तो देखिए, इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्टेट हैंगर की तस्वीर, और अनुराग हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और यहां ये कारकेड पहुंचना शुरू हो गया है। देखिए ये तस्वीर, अनुराग हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या जानकारी, कौन पहुंचा है, सीएम आ गए क्या? देखिए, अभी
बिल्कुल, मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल पहुंच चुके हैं और यहां से वो स्टेट हैंगर के लिए सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए हैं और उनके साथ फिलहाल जो हमें नजर आए मंत्री जो पीसी शर्मा है वो भोपाल यहाँ पहुंचे थे, वो उनके साथ वापस रवाना हुए हैं। हालांकि अभी बताया ये भी जा रहा है कि कुछ मंत्री स्टेट हैंगर के अंदर भी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने की भी खबरें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो भोपाल पहुंच चुके हैं और यहाँ से वो सीधे सीएम हाउस के लिए रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं स्टेट हैंगर की हैं। लगातार जो मंत्रियों के जो यहाँ पर पहुंचे थे नेता, उनके वापस जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये मुख्यमंत्री कमलनाथ का इंतजार किया जा रहा था और अब खबर ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीएम हाउस पहुंचेंगे जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री निवास के लिए जो है सीएम कमलनाथ यहां से रवाना हुए हैं। हालांकि अभी मंत्री गोविंद सिंह का इंतजार किया जा रहा है, वो यहां पर अभी नहीं पहुंचे, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर पहुंचना है। उनके साथ मंत्री लाखन सिंह यादव भी हैं, कुछ ही पलों के बाद वो भी यहां पर पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें हैं स्टेट हैंगर की। मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच चुके हैं और सीधे सीएम हाउस के लिए रवाना हुए हैं। दिग्विजय सिंह भी बताए जा रहे हैं कि भोपाल में ही है और उनकी मुलाकात भी मुख्यमंत्री के साथ हो सकती है। तो जो ताजा घटनाक्रम है उसको लेकर लगातार जो पल पल की घटनाएं घट रही हैं उसमें जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बता रही हैं। जीतू पटवारी, मंत्री जीतू पटवारी भी यहां पर पहुंच सकते हैं, इस बात की भी खबर है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है और जिस तरीके का माहौल बना है उसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली से भोपाल लौट आए। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहा जा रहा था कि वो भी उनके साथ है, वो नहीं आए, लेकिन ये खबर जरूर है कि सिंधिया भी कुछ ही देर के बाद भोपाल पहुंचेंगे और यहां से वो सीधे सीएम हाउस के लिए रवाना होंगे। दिल्ली से कुछ खबर निकल कर आई, कौन वहां से निकला है? से जो मंत्री हैं उन सबको बोला गया है कि वो भोपाल पहुंचे। हालांकि क्या कमलनाथ कैबिनेट की बैठक होगी या क्या नया अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी करने वाली है, इन तमाम बातों पर अभी नजर बनी हुई है। और जो छन छन कर जो खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं वो तो साफ तौर पर इस बात का संकेत दे रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को लेकर पार्टी हाईकमान ने अपनी सहमति जता दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को न सिर्फ पीसीसी चीफ बल्कि राज्यसभा का दावेदार अभी माना जा रहा है और शायद उनके राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी ने सहमति जता दी है। इसी कारण से आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की थी और उसके बाद जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि सिंधिया भी कुछ ही देर के बाद भोपाल पहुंच सकते हैं। और जिस तरीके से बार बार जिक्र किया जा रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री को हेलीकॉप्टर के जरिए वापस भोपाल बुलाया गया है, तो निश्चित तौर पर इस बात का साफ तौर पर संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में अब जो डैमेज कंट्रोल का जो प्लान चला था उसके नतीजे आने का समय शुरू हो गया है कि कहां पर कौन किस चीज को देखेगा, संगठन कौन देखेगा, सत्ता कौन देखेगा, संगठन सत्ता में किस तरीके का विस्तार होगा, ये तमाम बातें अब निकलकर बाहर आएंगी। तो ये कौन सी गाड़ी आ रही है, लगातार बाहर आने का सिलसिला जारी है। ये मंत्री गोविंद सिंह भी यहां से निकल गए। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए वो यहां आए थे। लाखन सिंह यादव, ये मंत्री गोविंद सिंह हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं जिनको हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर बुलाया गया है, वो वापस आ चुके हैं, वो भी सीएम हाउस के लिए रवाना हुए हैं। हेलीकॉप्टर से संसदीय कार्य मंत्री भोपाल पहुंचे हैं। यानी कि अब जो जिन बातों का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह को स्पेशल तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए बुलाया गया है, मुख्यमंत्री के आने के बाद अब वो भी यहाँ पर लैंड कर गए और सीधे यहाँ से मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हुए हैं। तो ये खबर है, ये हम आपको बता रहे हैं। आप नजर बना रखें। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे और इस खबर पर, बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक ब्रेक का।